नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ हाजिर हूं मैं सोनाली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की अटूट देशभक्ति, आराधना और आपको बता दें कि असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक है। और इस ऐतिहासिक दिन पर हम भारतीय कृतज्ञता की भावनाओं से हमारे वीर जवानों के बलिदान को स्मरण करते हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही है। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कारगिल युद्ध हमारे सशस्त्र बलों की वीरता, अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक है और उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बहादुर से लड़ाई की है। हिमाचल को हम देवभूमि कहते हैं, लेकिन देवभूमि के साथ साथ में हिमाचल वीरभूमि के नाम से भी जानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश ने जब भी देश के लिए जीवन की कुर्बानी देने की अगर बात आती है, लड़ाई लड़ने की अगर बात आती है, तो हिमाचल उसमें सबसे आगे रहा है। और ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है कि हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में भी जिस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कारगिल पर विजय हासिल की, और जहां पूरे देश भर में बहुत सारे सैनिकों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, वहां 52 सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश में भी अपने जीवन की कुर्बानी दी और 2 परमवीर चक्र हिमाचल के हिस्से में आए। और ये क्रम आज भी उसी तरह से जारी है, जिसको हम कह सकते हैं कि वीरों की जो भूमिका देश की रक्षा के लिए, जब भी बात हिमाचल प्रदेश की आती है, तो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है। चलिए, वक्त थोड़े से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं,
तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश भर में आज का दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज 23 साल पहले 26 जुलाई के दिन भारत के वीर सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान घुसपैठिया आतंकवादी और सैनिक को कारगिल से खदेड़ दिया था। इस खास मौके पर हर साल 26 जुलाई को वीर गति को प्राप्त होने वाले वीर सपूतों को याद करते हुए विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस मनाने का मैं समझता हूं कि औचित्य इसलिए बहुत बढ़ जाता है। आधुनिक भारत में इस प्रकार का युद्ध जो बहुत छोटे समय के लिए लड़ा गया, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी हुए और इस कारगिल युद्ध के बाद भारत दुनिया में एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभर करके जो है वो सामने आया। और इस कारगिल युद्ध ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है या 1948 वाला भारत नहीं है। जब कोई भी कबायली उठ करके जो है भारतवर्ष में जो है वो आ जाए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना पड़ा। कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर केंद्र सरकार के जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। शिमला में भी कांग्रेस पार्टी ने रिंज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन कर मोदी सरकार और ईडी साथ ही अन्य स्वायत्त संस्थाओं के राजनीतिक लाभ लेने का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इस मौके पर कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा है कि गांधी परिवार का देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोदी सरकार नेशनल हेराल्ड मामले के बावजूद भी देश का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तूल दे रही है। ये
ये मामला ईडी के दुरुपयोग का है, जो केंद्र सरकार अभी काफी, मैं समझता हूँ, एपिसोड्स हो चुके हैं इस प्रकार के। हमने पहले भी जब पहली दिन श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी की पूछताछ की थी, या उससे पहले राहुल जी, ये मामला बिल्कुल अगर ध्यान से कोई भी पढ़े इसके, सिंपल है कि बुक एंट्रीज हैं। हमारे राष्ट्रीय कर्णधार और आधुनिक निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फाउंडिंग सॉर्ट ऑफ मेंबर थे इसके, ये नेशनल हेराल्ड, जिसको सिर्फ इसमें क्या है कि जो संपत्तियां हैं उनके किराए हैं और वहाँ के जो काम करने वाले कार्यकर्ता जो भी कर्मचारी हैं उनकी पे है, सैलरीज है। इन दो को बढ़ा चढ़ाकर न जाने कैसे कुछ किया है। मंकी पॉक्स को लेकर प्रदेश सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग शुरू कर दी है। साथ ही दिल्ली से मनाली घूमने आए पर्यटक मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिसके बाद से अब प्रदेश सरकार ने पर्यटक के कंटेंट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव सुभाषीन पंडा ने कहा है कि विभाग ने इसके लिए टीम गठित कर दी है। उन्होंने कहा है कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इस विषय पर केंद्र सरकार ने बातचीत की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि पीड़ित व्यक्ति हिमाचल के किन किन स्थानों पर घूमा है। उन्होंने कहा है कि स्थानों की लिस्ट आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट सर्च शुरू करेगी। जहां तक मंकी पॉक्स का सवाल है, मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक कोई कंफर्म न्यूज इस प्रकार से नहीं है कि कहां पे वो आया हुआ था, मंकी पॉक्स लेके आया था कि बाद में वापस हो जाने के बाद उसको हुआ है। जो खबरें अभी तक अनकंफर्म मिली है वो ये है कि शायद वो पिछले महीने हिमाचल में भी आए हुए थे, शिमला के कुछ क्षेत्र में और मनाली के कुछ क्षेत्र में जाके आए हुए थे, बट अभी कंफर्मेशन उसकी हुई नहीं है। जहां तक मंकी पॉक्स का सवाल है, उससे भी बचाव करने के लिए एक ही तरीका है, वो है कि आप मास्क पहन के रहें। और अगर किसी को किसी प्रकार के सिम्टम्स की नजर आती है, सिम्टम्स है बॉडी में रैशेस आना, पहले तो माइल्ड बुखार होती है, सर दर्द होता है, बॉडी से बदन में दर्द होता है और लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है और फिर रैशेस आना शुरू होता है। रैशेस आए तो तुरंत ये सब सिम्टम्स अगर आपके नजर आती है तो आप तुरंत। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। 99 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0